हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई-फाई स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि हाउ टू गेट 90% प्लस मार्क्स, मतलब आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि कैसे जो है 90% प्लस मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके लिए क्या करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे बोर्ड पे आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे होंगे, नींद, आलस, समय का सही उपयोग। साथ ही साथ आपको टॉपिक के बारे में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास 10th के यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अब देखिए आप 90% कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो है 30 मार्क्स तो आपको स्टूडेंट्स स्कूल से मिलता है किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलता है। और इस बार के एग्जाम का जो पैटर्न है जिसमें 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50 मार्क्स। ठीक है, जो पेपर होता है आपका रिटन पेपर जो होता है, लिखित जो पेपर होता है वह 70 मार्क्स का होता है। 70 में से 20 या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि यहां पे हमने ले लिया, बचा आपका 50 मार्क्स। अगर 50 मार्क्स में आप जो है प्रत्येक चीज को थोड़ा अच्छी तरह, थोड़ा डीप नॉलेज आप रखते हैं, थोड़ा अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, तो 50 में से, ठीक है, जो 50 मार्क्स और बचे, 50 में से अगर 40 मार्क्स आप प्राप्त करते हैं, इसमें से हम मान लेते हैं कि 10 मार्क्स आपकी कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, कुछ चीजें आपकी गलत हो गई, उसका 10 मार्क्स कट गया। अगर 40 मार्क्स आप प्राप्त करते हैं तो 50 आप प्लस 40 यानी आपका जो मार्क्स होगा वह 90% हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्या उपयोग है, उसमें रोल क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि यह जो मौसम चल रहा है वह ठंडी का मौसम चल रहा है, और इस समय हमें नींद, आलस और समय का सही उपयोग तो हम हर समय जो है उसको हम चूक कर देते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नींद का क्या रोल है, जैसे देखिए आप जो है एक सही समय पे आपने सोया, अब आपकी नींद भी खुल जाती है। ठीक है, आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप फिर सो जाते हैं, अभी 5 मिनट बाद जगेंगे। और 5 मिनट बाद क्या होता है विद्यार्थी बच्चों कि 5 मिनट बाद वो आपका फिर 5 मिनट जो है घंटों में बदल जाता है। जब आप सो जाते हैं, 5 मिनट बाद उठेंगे, आपने अलार्म लगाया कि इस टाइम पे उठेंगे, सपोज आपने अलार्म लगाया हम 3 बजे उठेंगे, 3 बजे आपकी नींद भी खुलती है, आप घड़ी देख लेते हैं 3 बज रहा है, अच्छा ठीक है अभी बहुत समय, 5 मिनट बाद उठेंगे, और आप पुनः सो जाते हैं और आपका सुबह हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जो भी अपना टाइमिंग बना रहे हैं, पहले तो एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल से पढ़ाई करना सीखिए। हर सब्जेक्ट को आपको समय देना है, और मात्र आपके पास जो समय है अब केवल 2 महीने हैं। ठीक है, केवल आपके पास आज से केवल 2 महीने आपके एग्जाम मात्र बचे हुए हैं। अब इस समय में आप अगर नींद का त्याग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, अब नींद का त्याग करने के लिए आप जो भी अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं कि हमें इस समय पे करना ही है, तो चाहे आपको ठंड लगे या कुछ भी लगे, आप प्रॉपर जो है अपने रजाई या कंबल से बाहर हो जाइए। बाहर होने के बाद आपको क्या करना है, आप अपना मुंह धुलिए, मुंह धुलने के बाद जैकेट पहन लीजिए, शूज पहन लीजिए आराम से, और बिल्कुल चेयर टेबल लगा लीजिए, आराम से बैठकर पढ़ाई करिए, तभी आप नींद का त्याग कर पाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कंबल में पड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद टेक ले लिए, लो टेक लेकर पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद आराम से फिर कंबल के अंदर हो गए। तो अगर इस तरह की पढ़ाई आप करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। दूसरी हम बात करते हैं आलस। ठीक है, दूसरी बात करते हैं आलस पे। अब आलस क्या है, आलस का क्या रोल है, तो आलस का यही रोल है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया आप लापरवाह हो गए। एक तो टाइम टेबल का आपने पालन नहीं किया, आपने टाइम टेबल बनाया कि हमें प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ने हैं, और आप पढ़ कितना रहे, 2 दिन तक आपने टाइम टेबल का पालन किया, तीसरे दिन से आपका टाइम टेबल गायब हो गया, आप इधर उधर अपना समय गंवा रहे हैं। ठीक है, यह सभी तीनों टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, यह तीनों टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब नींद जब आप त्यागेंगे तो वह आलस आपका त्याग होगा। ठीक है, जब नींद आप त्यागेंगे अपना तो आपका आलस जाएगा, और जब आप आलस कम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। अब समय का सही उपयोग कैसे करें, मैं ये नहीं कहता
कि आप अपने घर के छोटे मोटे कामों को न करें, उन सभी कामों को नजरअंदाज करें, लेकिन आप अपना समय कैसे गंवाते हैं। आपको भेजा गया मार्केट किसी काम के लिए, जहां पे आपको वहां पे 10 मिनट 15 मिनट होना चाहिए, आपने अपने दोस्तों मित्रों के साथ आप बैठ गए, गप्पे लड़ा रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, पार्टी साल्टी कर रहे हैं। तो बच्चों, इस समय अगर आप अपना समय गंवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर एक विद्यार्थी अगर आप यह सोच रहे होंगे कि हम अपने माता पिता को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपकी भूल है। और कोई व्यक्ति दूसरे को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तो सबसे पहले समय का सही सदुपयोग समझें, समय का सही उपयोग करें। आपको किसी काम के लिए भेजा गया, आप तुरंत जाएं, उस काम को पूरा करें और पुनः जो है रिटर्न आप वापस आ जाएं, अपने वर्क में लग जाएं। जो भी आपका टाइम टेबल है उस पर दृढ़ निश्चय करें कि आप जो है उस सब्जेक्ट को इतना टाइम हमें पढ़ना ही है। अब कुछ विद्यार्थियों की समस्या यह होती है, अभी यहाँ पे जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों का कहना यह था कि सर जी प्रश्न बहुत बड़ा रहता है, हमें लर्न नहीं होता। तो पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, आप जो है रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न जो है आपका नहीं होगा, लर्न नहीं होगा, या एग्जाम में अगर आप लर्न भी कर लिए भूल जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का ये होता है कि हमें 2 लाइन, अगर शुरू का 1 लाइन याद आ गया तो हम पूरा प्रश्न ही लिख देंगे, या पहली लाइन नहीं याद आया तो पूरा गायब हो गया। यह कब होता है, जब आप रट्टा लगाते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न की थीम को, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए और समझने के बाद फिर आप उसको रिवीजन करिए, ताकि अगर कुछ लाइन आप भूल भी जाए तो प्रश्न लिखने में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम न हो। ठीक है, अब देखिए, जब प्रश्न बड़ा होता है, प्रश्न 2 टाइप से लर्न होता है स्टूडेंट्स। एक तो यह है कि आप जब प्रश्न को देखकर पहले ही हार गए, किसी भी चीज से अगर आप पहले ही हार गए, तब आप जो है उस चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको दिख गया कि कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 1 पेज या 1.5 पेज में है, आपके दिमाग में पहले ही बन गया कि अरे ये तो इतना बड़ा है, हमसे नहीं लर्न होगा, तो पक्का है कि वह क्वेश्चन आपसे नहीं लर्न होने वाला है। लेकिन अगर प्रश्न बड़ा है, आपने देखा अच्छा ठीक है हो जाएगा, हम कर सकते हैं, आप उस प्रश्न को पार्ट वाइज कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कई बार में पूरा करिए, पार्ट वाइज कर लीजिए। आपकी जितनी क्षमता है, हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता पता है कि हम कितना कर सकते हैं, अपनी क्षमता को पहचानिए। कोई भी विद्यार्थी, देखिए सबके अंदर क्षमताएं अलग अलग होती हैं, मानते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर विद्यार्थी दृढ़ निश्चय कर ले तो नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक है, तो आपको प्रश्न को पार्ट वाइज करना है। पार्ट वाइज करने के बाद आप जो है जब उसको लर्न करेंगे, बड़ा प्रश्न 3 भाग में कर लीजिए और उसको लर्न करिए। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे मेन चीज, बच्चे यह कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। भूलने का, देखिए भूलना जरूरी भी है और गलत भी है। अगर एग्जाम में आप भूले तो गलत है, ऐसे ही आपके साथ कोई घटना घटित हुई है वह नहीं भूलेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो भूलना सही है, लेकिन किन चीजों को, जो चीजें गलत है, आपके साथ कोई हादसा हुआ हो उसको भूलना जरूरी है, लेकिन अगर पढ़ी हुई चीजें आप बार बार भूल जाया करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। ठीक है, अब भूलने के लिए क्या करना है आपको, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं, इसमें एक पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। आप अपने दिमाग को कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बुक को बंद कर दीजिए, चाहे आप अपने नोट्स को बंद कर दीजिए और अपनी आंख बंद करके उन सभी पॉइंट को अपने आंखों के सामने से करिए और मुंह में, जैसे बड़बड़ाते हैं हम लोग, मुंह में बोलते रहिए उस पॉइंट को। अगर आप पूरे पॉइंट को बोल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है उस प्रश्न को लिख लेंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। या दूसरा ऑप्शन, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है आप क्या करें, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, प्रश्नों को लिखें, याद कर लें, उसको लर्न करने के बाद उस प्रश्न को अपनी बुक कॉपी बंद करके और उसको लिखें और लिखकर उस चीज से मैच करें, तब वह चीज आपकी कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आप जो है कॉपी बंद करके और आंखें बंद करके उस चीज को मेमोराइज कर लें। एक बार जो जो पॉइंट आपने लर्न किया उसको मेमोराइज कर लें, निश्चित ही रूप से वह चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। यहाँ पे जो चौथा टॉपिक हमने आपको बताया कंसंट्रेशन के बारे में, तो कंसंट्रेशन में क्या है, देखिए
जब बच्चे बुक लेकर बैठते हैं ना तो वह दिन भर के क्रियाकलाप उनके सामने चलते रहते हैं, दिमाग में दिन भर के क्रियाकलाप चलते रहते हैं। स्कूल में गए, किसी बच्चे से झगड़ा हुआ उनका, वह दिमाग में चलता रहता है। किसी को कुछ कह दिए, वह दिमाग में चलता रहता है कि अब कल चलेंगे तो हम ऐसे इस बात का जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं है। आप बुक तो खोले हैं, आप यहां पे बैठे तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप स्थिर नहीं हैं, और जब तक आप मानसिक रूप से स्थिर नहीं होंगे आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो सबसे आप करना क्या है, कंसंट्रेशन के लिए आप यह कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हमने बताया भी है आपको, और इस ऑनलाइन माध्यम से उन तमाम बच्चों को बताना चाहते हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठें, आपको 1 मिनट आपको आंखें अपनी बंद करना है, और आंखें बंद करने के बाद इन दोनों आंखों के बीच में, ठीक है, दोनों आंखों के बीच में आप अगर किसी भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, अगर नहीं किसी को मानते अपने माता पिता को मानते हैं, उनको जो है आपको कंटिन्यूअसली 1 मिनट तक देखना है। 1 मिनट से अधिक स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड से भी अधिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आप अपने क्षमता को बढ़ाइए, 30 सेकंड करिए, 40 सेकंड करिए, 50 सेकंड, धीरे धीरे 1 मिनट करिए। जब इन दोनों आंखों के बीच में पर्टिकुलर किसी पॉइंट को आप देखते हैं तो आपका दिमाग जो है कंसंट्रेट होता है, और फिर आपका दिमाग इधर उधर नहीं भगेगा और आप अपने काम को अच्छी तरह कर पाएंगे। और सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि यहाँ पे समय का जो सही उपयोग है, मात्र 2 महीने आपके पास हैं। अगर समय का सही उपयोग आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है बिगड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे, और जो सबसे इस समय का सही उपयोग न करने का कारण आजकल मोबाइल है। आप जो है सोचते हैं 5 मिनट मोबाइल यूज करेंगे और फिर रख देंगे, और जब मोबाइल आप उठाते हैं तो पता चलता है 5 मिनट 2 घंटे में बदल गया, आपको पता ही नहीं चला। बच्चे आजकल रील्स देख रहे हैं। हाँ बताइए, जिस समय आपको अपना पढ़ाई में देना चाहिए आप सोचते हैं 5 मिनट 10 मिनट, और 2 घंटे निकल जाते हैं। जिस समय में आपको टॉपिक तैयार करना होता है वह आप अपना समय जो है रील्स आदि में दे देते हैं। तो सबसे मोबाइल समय का जो है दुरुपयोग होने का सबसे मेन कारण मोबाइल है। तो इन 2 महीनों तक मोबाइल से बचें, मोबाइल का उपयोग कम करें, कम से कम करें। जब भी आप टच करें तो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आप देखने के लिए टच करें, या बिल्कुल टच ही ना करें। दूसरी चीज, आप जो है अपने आप को फोकस करें, पढ़ाई में कंसंट्रेट करें अच्छी तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।